हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो ऐसे में आप लोग को अभी टेस्ट लगाना चाहिए और आपको जो है अनुमान लगाना है कि आपका तैयारी का लेवल जो है किस हद तक पहुंचा है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए आज जो है हम लोग 30 क्वेश्चन जो है कलेक्ट किए हैं और इन 30 क्वेश्चन में आप जो है कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर इन 30 में से 25 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका तैयारी बहुत ही बेहतर है। अगर आप 25 से यानी कम मार्क्स लेके आ रहे हैं, यानी 20 के आसपास लेकर के आ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आप समझ जाइए कि आपका तैयारी प्रॉपर तरीके से जो है नहीं हो पाई है। ठीक है, तो ये क्लास ना आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उससे पहले क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ में आप लोग अपने अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो देखिए, ये चैलेंजिंग क्लास है आप लोग को और पूरी तरह से एंड तक इस क्लास में आपको बने रहना है, क्योंकि ये जो हम लोग जितने सारे क्वेश्चन इसमें हम लोग कलेक्ट किए गए, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसी प्रकार का भी जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पूरी तरह से एंड तक आपको इस टेस्ट को लगाना है। ओके, तो पूरी तरह से आपको डरना नहीं है, एकदम निडरता के साथ आपको इस टेस्ट को लगाना है और ईमानदारी पूर्वक आप क्लास के एंड में जरूर बताएंगे आप लोग कि आप जो है खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं। ओके, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया है, जैसे कि देख पा रहे होंगे। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? प्यारे बच्चों जल्दी बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, अल्बेरुनी, मार्को पोलो, बर्नियर या इब्न बतूता। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। आपको मिलता है 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको समय मिलता है और इन 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? प्यारे बच्चों आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका जो हो जाएगा मार्को पोलो। जो बच्चे आप लोग मार्को पोलो बताएं प्यारे बच्चों, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखेगा आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्यारे बच्चों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो देखिए, आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है किसकी रचना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है। ये इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चलिए तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है प्यारे बच्चों। 18 सल्तनों का विद्रोह जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? 10 मई को हुआ था, 13 मई को हुआ था, या देखिएगा 18 मई को हुआ था या 26 मई को हुआ था? प्यारे बच्चों इनके बारे में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। जो बच्चे आप लोग 10 मई को बता रहे प्यारे, बिल्कुल आपका आंसर जो है 10 मई, इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। हम देखिए, इसमें पहले आपको बता दें कि ये जो है 31 मई को यानी होना था, उससे पहले जो है यानी हो गया था ये। ठीक है, तो याद रखिएगा 31 मई को होना था, लेकिन ये 10 मई को जो ही आरंभ हो गया था। ओके, चलिए आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा प्यारे बच्चों। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में जो है क्या कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आप लोग को एकदम बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखना और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इंडिया गेट का निर्माण जो कब हुआ था? 1923 को, 1912, 1911, 1931। तो प्यारे बच्चों इनके बारे में बताइए। देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडिया गेट की, अगर तो ये इंडिया गेट का निर्माण जो है 1931 को हुआ था। आप लोग का समय समाप्त होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इंडिया गेट ये कहां पे स्थित है? तो याद रखिएगा ये दिल्ली में स्थित है। अक्सर बच्चे जो है मुंबई बोलते हैं, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। देखिए गेटवे, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया जो वो आपका जो होगा कहां पे? मुंबई में होगा और इसका निर्माण हुआ था 1911 में। तो अक्सर बच्चे जो कंफ्यूज कर जाते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 हुआ था, इंडिया गेट का निर्माण 1931 को। जो बच्चे आप लोग डी बताए हैं, आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। हाँ, चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यानी कब हुई थी? 1600 ईस्वी को हुआ था, 1605, 1610, 1615। तो प्यारे बच्चों जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको बताना है। तो चलिए, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी को हुआ था प्यारे बच्चों। इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 को हुआ था, 1920, 1907, 1919। तो प्यारे बच्चों इनके बारे में बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कब हुआ था? चलिए, तो हम लोग जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात किया जाए तो अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? तो ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। ऑप्शन आपका ए जो है प्यारे बच्चों ए राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग ए बताए बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और ये किसके नेतृत्व में चलाया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। दांडी किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर?
चलिए, तो देखिए आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं दांडी जो है कहाँ पे है, गुजरात में है, जो अहमदाबाद पर पड़ता है। इसका आंसर प्यारे बच्चों शी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता, जेम्स ऑड्रम, या तिलक, या टैगोर? तो बताइएगा प्यारे बच्चों इनका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपको मिलता है 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। इसका आंसर आप लोग बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो देखिए आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक जो होगा अशोक मेहता होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए। देखिए पीर कहा जाता है, मुरीद कहा जाता है, शिष्य कहा जाता है, चेला कहा जाता है। देखिए सूफी परंपरा में शिष्य को जो प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है। इसको जो है मुरीद कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर बताइएगा। अल्बेरूनी ने किया था, बर्नियर, इब्न बतूता, या आपका यानी बर्नियर होगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए आपका समय समाप्त हो रहा है। हम जानते हैं कि यानी सबसे पहले जो है जो यानी थे कौन थे, पुराणों का अध्ययन करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले मुस्लिम जो थे यानी अल्बेरूनी थे। इसका आंसर प्यारे बच्चों आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग ए बताएं, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोथल स्थित जो है कहां पे है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। चलिए, हाँ आपको मिलता है 2 सेकंड का समय, जल्दी बताइए। तो चलिए आप लोग का समय समाप्त हो रहा है प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं लोथल जो है कहाँ पे स्थित है, ये आपका गुजरात में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे है प्यारे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, भुगवा नदी के किनारे है। ये भी आप लोग जो है ना नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, चंद्रगुप्त दो ने किया था, अशोक ने किया था, कनिष्क ने किया था? देखिए आप लोग का समय समाप्त हो रहा है, जल्दी बताइएगा। चलिए, तो हम लोग जानते हैं धम्म की शुरुआत की अगर बात किया जाए तो अशोक ने किया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इससे पहले कि देखिए अशोक जो थे यानी किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। मौर्य वंश का कौन सा शासक था? ये तीसरा शासक था। ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? चलिए, अशोक को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, या देखिएगा अकबर को कहा जाता है, या चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है? देखिए भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइएगा। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है प्यारे बच्चों। आपका समय समाप्त होता है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। महाभारत किसने लिखा था? वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, मनु, कौटिल्य, आपका वेद व्यास? ओके, तो देखिए आपको पता होना चाहिए महाभारत के बारे में बताइए। आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल इसका समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं महाभारत के लेखक जो होगा आपका यानी वेद या व्यास हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। ठीक है, उसी तरह रामायण का लेखक वाल्मीकि है, मनुस्मृति का मनु है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हो जाएगा। महाभारत का युद्ध कितने तक चला था? 18 दिनों तक। कहां पे? कुरुक्षेत्र के मैदान पे। ठीक है, किसकी जीत हुई थी? पांडव की जीत हुई थी और कौरव की हार हुई थी। 15 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चलिए, मैंने जस्ट अभी आपको बताया अर्थशास्त्र के बारे में, तो प्यारे बच्चों इनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मनु थे, बिल्कुल नहीं होगा। ये वाल्मीकि बिल्कुल नहीं, हम वेद व्यास भी नहीं होगा। हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र के लेखक जो होगा कौटिल्य प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, आनंद मठ की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मधुसूदन गुप्ता, या आपका बंकिम चंद्र चटर्जी? चलिए मिलता है आपको 2 से 3 सेकंड, जल्दी बताइए। बिल्कुल इसका समय समाप्त हो रहा है। आपका आंसर की अगर बात किया जाए तो आनंद मठ की रचना जो है हम लोग जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उग्रवादियों के प्रमुख नेता कौन थे बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। प्यारे बच्चों देखिए उग्रवादियों के प्रमुख नेता की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं उग्रवादियों की प्रमुख नेता की अगर बात किया जाए तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका जो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन आपका डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध के किस वर्ष जो है यानी आरंभ हुआ था बताइएगा। 1937, 1939, 1942, 1945? चलिए बताइए, हाँ जल्दी बताइए, 5 सेकंड का आपको समय दिया गया है।
बिल्कुल। देखिए समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं 1939 को जो है द्वितीय विश्व यानी आरंभ हुआ था और ये समाप्त जो हुआ था कब हुआ था 1945 को। प्रथम हुआ था 1914 को और समाप्त हुआ था 1918 को। ठीक है, ये भी आप लोग को जो है ना याद रखना है। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ओके, चलिए 1858, 1881, 1885, 1890। चलिए बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है। 1858 नहीं होगा, 1881 भी नहीं होगा, 1885 बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। और किसने किया था? ए यू होम के द्वारा किया गया था। ए यू होम के द्वारा यानी किया गया था प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे? चलिए आपके सामने चार ऑप्शन 1914 एंड 1909, 1915, 1890। चलिए बताइए प्यारे बच्चों इनका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए सबसे पहले हम बता दें आपको कि गया था वो कब 1893 को। चलिए बताइए तो वापस जो आया था प्यारे बच्चों आपका समय समाप्त हो रहा है 1915 को जो है वापस आए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे, राखलदास बनर्जी को जो है मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है किस वर्ष मिले थे? 1920, 1921, 1922, 1923। बताइए, आपको मिलता है 4 सेकंड का समय। ओके, जल्दी बताइएगा। देखिए बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है। इसका आंसर जो है 1922 को। हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, जिसे सिंध का बाग कहा जाता है। इसका खोज जो है राखलदास बनर्जी ने किया था 1922 को। 22 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के में विशाल स्नानगर के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुआ था? जल्दी बताइएगा। चलिए पहला ऑप्शन हड़प्पा, बिल्कुल नहीं। मोहनजोदड़ो, बिल्कुल इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो में ही जो है स्नानगर के अवशेष मिले थे, जिसे सिंध का बाग कहा जाता है, जिसका अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? देवराय प्रथम, हरिहर बुक्का, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय। प्यारे बच्चों आपके सामने चार ऑप्शन, इनका आंसर आप बताइएगा। देखिए आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। कब किया था? 1336 को किया गया था। ठीक है, चलिए तो इसका समय समाप्त हो रहा है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बिल्कुल महानतम शासक के बारे में पूछा जाए तो कृष्णदेव राय होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। ओके, जल्दी बताइए, प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? वानभट्ट, कालिदास, हरिशेन, कौटिल्य। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर। चलिए तो बिल्कुल इसका समय समाप्त होता है आप लोग का, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर जो होगा हरिशेन प्यारे बच्चों, आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25, किस भारतीय शासक को जो है नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य को, सनगुप्त को, कनिष्क को, हर्षवर्धन को। चलिए मिलता आपको यानी 5 सेकंड का समय, जल्दी बताइएगा। हाँ बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं नेपोलियन जो किसको कहा जाता था, तो ये सनगुप्त को कहा जाता है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था यानी कौन सा था? चलिए मगध था, अवंती, कौशल, गंधार। बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है आपका, यानी बिल्कुल याद रखिएगा मगध इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए हाँ, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में 27, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? पुर्तगाली थे, मोरक्को के रहने वाले थे, या आगे देखिएगा मिस्र के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा इब्न बतूता के बारे में आप लोग पूछा जा रहा है, तो ये एक अफ्रीकन यात्री थे और ये कहाँ के रहने वाले थे? मोरक्को के रहने वाले थे प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 28, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, इनके बारे में बताइए। इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, राजिया सुल्ताना। देखिए हम लोग जानते हैं कुतुब मीनार की बात हो रही है, तो देखिए आपका समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। और किसके स्मृति में बनाया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में बनाया गया था। इसका कार्य को पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश के द्वारा इसका कार्य को पूरा किया गया था। 29 आपके स्क्रीन पे, साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी, बताइए। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, 1922 में, 1924 में, 1926 में, 1928 में। बताइएगा। हाँ, तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। साइमन आयोग ने भारत की यात्रा जो किया था वो 1928 को किया था, और आपको पता होगा काले झंडा से इसका स्वागत किया गया था। तो इसका आंसर आपका डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया प्यारे बच्चों। हाँ, निम्नलिखित में से अकबर जो है किस पर अधिकार नहीं कर सका था? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्लास में। ठीक है, मेवाड़ पर, मारवाड़ पर, चित्तौड़ पर, जोधपुर पर।
आपको मिलता है 5 सेकंड का समय, सोचने का आपको समय दिया गया है, जल्दी बताइए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इतना समय कोई क्वेश्चन पे आपको दिया नहीं गया था जितना इसमें दिया गया आपको, ठीक है। तो देखिए आपसे सवाल क्या कह रहा है, किस जगह पर नहीं कर सका था, याद रखिएगा मेवाड़ के अंदर, यानी मेवाड़ के अंदर क्या था, चित्तौड़, जिसका राजधानी था मेवाड़ का, उस पर जो है यानी अधिकार नहीं कर सका था। इसका आंसर चित्तौड़ हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर यही सवाल आपसे पूछता कि किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका था, तो उस सिचुएशन में इसका आंसर जो होता आपका यानी मेवाड़ हो जाता, ठीक है। तो यहाँ अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। आपको अगर जगह के बारे में पूछेंगे तो आपको जगह का आंसर देना है चित्तौड़, अगर वही राज्य के बारे में अगर बात हो, अगर चर्चा हो, तो याद रखिएगा उसका आंसर होगा आपका क्या, मेवाड़ होगा। तो प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, इन 30 क्वेश्चन को मैंने आपको यानी प्रोवाइड किया, और इन 30 क्वेश्चन को आप जो सॉल्व किए प्यारे बच्चों, आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइए कि आप कितने खुद से जो है इस क्वेश्चन का सॉल्व कर पाए, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। देखिए मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे लिए आप इतना जरूर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग जरूर शेयर करें, और जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके चलिए, तो डियर यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।